यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं बड़ी कवरेज। भारत बंद की तमाम जरूरी तस्वीरें, तमाम जरूरी खबरें, अपडेट्स ग्राउंड से सीधा एबीपी गंगा आपको पहुंचा रहा है सुबह से। और आने वाले कुछ घंटों में हम ये काम और शिद्दत से करने वाले हैं और ज्यादा तेजी के साथ आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और स्टूडियो में मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राजीव। जी हाँ, तो आज भारत बंद है और भारत बंद का कितना असर कहां पर है ये सब हम आपको बताने वाली है। हमारी ये बड़ी कवरेज अब शुरू हो चुके हैं। सुबह से हम आपको सारी जानकारियां दे रहे हैं और इस बीच में अब आपको बड़ी खबर दे देते हैं। सबसे बड़ी खबर इस बात की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारत बंद पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की खुद नजर है और वो मॉनिटर कर रहे हैं पूरे के पूरे बंद को, देख रहे हैं कि कहां पर क्या किस तरह का असर और अधिकारी किस तरह से काम करेंगे उस पर भी नजर रहेगी। भारत बंद को लेकर सुरक्षा इंतजामों की अब तक जानकारी मिल रही है कि जानकारी दी गई है। यूपी में सुरक्षा इंतजामों को लेकर एसीएस गृह और डीजीपी ने मुख्यमंत्री योगी को जानकारी दी है। फिलहाल सूचना विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है, जिसमें हर एक मूवमेंट की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। हर एक मूवमेंट की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको देते हैं कि मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत करवा दिया है। अब वक्त जैसे आगे बढ़ेगा, 11 बजे के बाद ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सड़कों पर उतर सकते हैं राजनीतिक दलों के नेता भी, कार्यकर्ता, समर्थक, किसान भी। चक्का जाम की शुरुआत हो सकती है, तो ऐसे में उस वक्त बंद का जो सही असर है वो स्पष्ट होगा, वो दिखाई देगा कि असर है या नहीं और प्रशासनिक इंतजाम कितने हैं, कैसे हैं, वो भी तब स्पष्ट होगा। भारत बंद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी मीडिया से मुखातिब होकर अपील की थी और आज वो हर एक मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर नजर उनकी ज्यादा होगी क्योंकि पश्चिमी यूपी दिल्ली के बेहद नजदीक है और यहाँ पर दिल्ली बॉर्डर पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के से जुड़े हुए कार्यकर्ता और किसान लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया है, क्या कुछ जानकारी उनको दी गई है, कैसे रख रहे हैं मुख्यमंत्री नजर पूरे के पूरे वाकये पर? देखिए राजीव, 8 बजे से मुख्यमंत्री अपने आवास में बैठकर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं भारत बंद को लेकर और प्रदेश में स्थिति क्या है उसको लेकर। और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी एचसी अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से लगातार उनकी वार्ता चल रही है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से, पुलिस कप्तानों से, पुलिस कमिश्नरों से और उन्हें हिदायत दी थी कि कोई भी कानून अपने हाथ में लेता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी के बाबत मुख्यमंत्री की बातचीत लगातार बड़े आला अधिकारियों के साथ हो रही है। अवनीश अवस्थी अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल और तमाम बड़े अधिकारियों के साथ 10:30 बजे सोर्सेज से जो खबर आ रही है, मुख्यमंत्री बड़ी बैठक करने वाले हैं भारत बंद को लेकर, जिसमें पुलिस विभाग के भी बड़े अधिकारी हो सकते हैं, साथ ही साथ गृह विभाग के बड़े अधिकारी होंगे, अपर मुख्य सचिव गृह होंगे, साथ ही साथ अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल होंगे। ब्रीफ करेंगे मुख्यमंत्री की कैसे भारत बंद का असर उत्तर प्रदेश पे न पड़े, कोई भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में न ले। मुख्यमंत्री ने लेकिन ये बैठकें ये भी दर्शाता है कि संभावनाएं प्रबल है, उनको भी ये संभावनाएं लग रही है कि किसान यहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर सकते हैं। यही वजह है कि इन संभावनाओं के मद्देनजर ये बैठकें हो रही हैं। देखिए, प्रदेश के मुखिया हैं और कोई भी उनकी जो कार्यशैली है, किसी भी चीज में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं और कोई भी ऐसा मामला होता है तो वो हाई अलर्ट पर खुद रहते हैं। हाई अलर्ट पर जब प्रदेश का मुखिया होता है तो सभी आला अधिकारी होते हैं, सभी कर्मचारी होते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए 8 बजे से अपने आवास में मॉनिटर कर रहे हैं और जरूरत पड़ रही है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों से भी वो जानकारी ले रहे हैं। जो सोर्सेज से खबर आ रही है, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और मुख्यमंत्री के बीच में टेलीफोनिक वार्ता लगभग 10 बार हो चुकी है। यानी सवेरे से वो लगातार एचसी अवस्थी डीजीपी से बात कर रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात कर रहे हैं, अवनीश अवस्थी जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं उनसे बात कर रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कोई भी ढीला तरीका नहीं छोड़ना चाहते हैं,
कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि कोई भी अप्रिय घटना उत्तर प्रदेश में हो सके, कोई भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले सके। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के साथ 10:30 बजे सोर्सेज से खबर आ रही है कि एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, नवनीत सहगल, जो जानकारी विदेश आप दे रहे हैं, मैं उस जानकारी को दोहरा देता हूं ताकि दर्शकों को ये पता चले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानकारी मिल रही है कि 10:30 बजे एक बहुत बड़ी बैठक हो सकती है तमाम अधिकारियों के साथ, और ये भी जानकारी मिल रही है कि सुबह से करीब 10 बार से ज्यादा बार फोन करके जानकारी दी जा चुकी है, यानी कि मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। और जो अधिकारी इस वक्त लखनऊ में बैठा हुआ है, वो अधिकारी लगातार सभी जिलों के अधिकारियों के साथ संपर्क में है, और जिलाधिकारी लगातार जो पुलिस के अधिकारी इस वक्त जमीन पर हैं, सड़कों पर हैं, मूवमेंट को देख रहे हैं, किसानों के प्रोटेस्ट को देख रहे हैं, तमाम हलचलों को देख रहे हैं, वो ऊपर तक जानकारी दे रहे हैं। तो पूरा का पूरा सिस्टम एक्टिव दिखाई दे रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सूचित किया जा रहा है। तो बड़ी खबर, भारत बंद की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह 10:30 बजे उन्होंने बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें एसीएस गृह, डीजीपी, प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल, ये तमाम बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं। भारत बंद को लेकर मुख्यमंत्री योगी की बड़ी बैठक सुबह 10:30 बजे। एबीपी गंगा आपको ये बड़ी अपडेट दे रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से भी मुख्यमंत्री संपर्क में हैं और उनसे भी लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा हलचल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है अपेक्षाकृत। अगर किसान आंदोलन की बात करें तो मूवमेंट ज्यादा यही दिखाई दे रही है। तो सूचना विभाग के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की बैठक जारी है और अब से कुछ देर बाद 10:30 बजे भी एक बड़ी बैठक होने वाली है और उसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं है, ये स्पष्ट कर चुके हैं मुख्यमंत्री कि कानून कोई हाथ में न ले। जहां किसी ने हाथ में कानून लिया वहीं पर फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। सूचना विभाग के अधिकारियों के साथ अभी बैठक चल रही है और नजर है हर एक मूवमेंट पर। हमारे बहुत सारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। उन सब से हम आपका तारुफ कराएंगे, उन सबको दिखाएंगे, उस सब जल्दी ही आपकी स्क्रीन पर होंगे। तस्वीरें लेकर, ताजा तस्वीरें लेकर, जहां जहां पर जिन जिन महत्वपूर्ण स्थानों पर ये हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे यूपी गेट से, अविनाश तिवारी हमारे साथ था डीएनडी से, बलराम पांडे चिल्ला बॉर्डर से, अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क से, संतोष शर्मा हमारे संवाददाता 1090 चौराहा लखनऊ से, और वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए और राजाजीपुरम मार्केट से सीधा। इसके अलावा प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधा कनेक्ट होंगे। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हैं। वीरेश, आप बता रहे थे सुबह 10:30 बजे महत्वपूर्ण बैठक, और सुबह से लगातार मुख्यमंत्री मॉनिटर भी कर रहे हैं। इस जो मॉनिटरिंग है उसमें मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा खास मॉनिटर किया, कुछ ऐसा खास इनपुट उनके पास इस मूवमेंट को लेके, इस बंद को लेके अब तक? देखिए, मुख्यमंत्री की अति सक्रियता का नतीजा है कि कानून व्यवस्था को लेकर वो बहुत ही सतर्क रहते हैं, और यही वजह है कि खुद 8 बजे से मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं। बड़े आला अधिकारियों से उनकी वार्ता चल रही है, लगातार वो अपडेट ले रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के जो अलंबरदार हैं, यानी जो एडीजी कानून व्यवस्था हैं, वो हमारे साथ हैं। क्या तैयारियां हैं भारत बंद को लेकर, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अव्यवस्था फैले, उसको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि भारत बंद की पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर रखी है, और हमने 140 का पूरी फोर्स जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगा रखी है। और हम ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि किसी भी हालत में शांति व्यवस्था बिगड़ने न पाए, और हमारे लोग सुबह से ही 4 बजे से ही लगातार भ्रमणशील हैं। हमारा कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक काम कर रहा है, और सभी मजिस्ट्रेट, सभी पुलिस अधिकारी भ्रमणशील है। आपने देखा होगा कि बंद का कोई प्रभाव अभी तक नहीं है। और जहां तक किसान बंधुओं का सवाल है, उन्होंने खुद ये कहा है कि आज 11 से 3 बजे तक सांकेतिक बंदी रहेगी, क्योंकि आज शादियाँ भी बहुत हैं, तो बाजार भी खुलेंगे, और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि इसमें किसी भी तरह के कोई अराजक तत्व गड़बड़ी न करने पाएँ, और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ लोकल स्तर पे कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और लोग जहां स्थानीय स्तर की जो योजनाएं हैं धरपकड़ की, वो भी लोग अपने स्तर से कर रहे हैं, और हम ये सुनिश्चित कराएंगे
और उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि इस के दौरान किसी तरह की इनकन्वीनियंस आम जनता को नहीं होगी। खबर ये आ रही है कि कुछ किसानों के वेश में अराजक तत्व भी शामिल हुए हैं, क्या ऐसे लोगों की सूचना आप लोगों के पास है? हमने आपको बताया कि जो भी अराजक तत्व गड़बड़ी करना चाहेगा हम उसे सख्ती से निपटेंगे, और ये जो हमारे किसान बंधु जिनका अभी तक का जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी न फैलाए। लोग चाहेंगे कि उसको उकसा दें या किसी तरह की गड़बड़ी कर दें, तो उन सभी तरह की चीज़ों पे हम लोग सतर्क दृष्टि रखें। राजनीतिक नेता, राजनीतिक दल हैं, वो भी काफी सक्रिय हैं इस भारत बंद को लेकर, उन्होंने आह्वान किया है, तो ऐसे कैसे निपटेंगे कि अखिलेश यादव सड़कों पर आ गए थे, अगर ऐसे और भी बड़े नेता सड़कों पर आते हैं तो कैसे निपटेंगे? आपको सभी को ये विदित है कि कोरोना को लेकर तरह तरह के जो मास्क लगाना या फिर एक सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किए जाने के निर्देश निर्गत हैं, और उनका कड़ाई से हम लोग अनुपालन कराएंगे, और उन चीज़ों को देखते हुए और आम जन के हित को देखते हुए हम कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे। धारा 144 लखनऊ और लखनऊ के आसपास जो इलाके हैं वहां भी लगा दी गई? जी, जो स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने स्वेच्छा के हिसाब से और वर्तमान वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से निषेधाज्ञा भी लागू की है, और उसका कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आला अधिकारियों से बात कर रहे हैं, आप लोगों से भी बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगभग 8 बजे से सतर्क हैं, तो ये सक्रियता किस रूप में आपको देखने को मिलती है? नहीं, आपने देखा होगा, उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में कभी भी किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी गई है। ये दर्शाता है कि शासन कितना सजग है शांति व्यवस्था के प्रति। बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर आपने देखा होगा, सीएए के दौरान या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आए थे, जितने भी पर्व हैं, त्यौहार हैं, तो साथ साथ कोविड का भी ये चल रहा है, कोविड का समय। तो ऐसे समय में सभी से चीज़ों से सामंजस्य बिठा के प्रशासन और पुलिस के अधिकारी लगातार कदम से कदम मिला के कार्य कर रहे हैं, और ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि आम जनता को किसी तरह का इनकन्वीनियंस ना हो। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, क्या आह्वान आप करना चाहेंगे जो अराजक तत्व हैं उनको संभलने के लिए, जो लोग हैं, किस रूप में आप अपील करेंगे? आज की बंदी के लिए मैं यही कहूँगा कि सभी लोग किसी तरह की भ्रांतियाँ न फैलाएं, और सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से चलेंगी। आज शादी ब्याह भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक नंबर में है, तो शाम को बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं, और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि जो अराजक तत्व हैं, माफिया तत्व हैं, उस पर किस तरह से चौतरफा कार्रवाई वर्तमान सरकार में हो रही है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की जा रही है, लोग जेल भेजे जा रहे हैं, उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी सीजर किए जा रहे हैं। तो ऐसे अपराधी तत्वों पे नकेल कसने की पूरी तैयारी है, और हम इनके साम्राज्य को पूरी तरह से ध्वस्त करेंगे। राजेंद्र, ये थे कानून व्यवस्था के अलंबरदार प्रशांत कुमार, जिनके ऊपर पूरे प्रदेश के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो चाक चौबंद हैं, पूरी तैयारी कर ली गई है पूरे प्रदेश में। राजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल वीरेश, सख्ती के संकेत साफ साफ दे दिए हैं प्रशांत कुमार ने, ये तो बिल्कुल साफ जाहिर है। हमारे दूसरे संवाददाता, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अविनाश शाह डीएनडी बॉर्डर से और शक्ति सिंह चिल्ला बॉर्डर से। शक्ति, क्या स्थिति है वहां पर? चूंकि वो एक रास्ता है जो जाम हो रखा है बहुत दिनों से दिल्ली जाने के लिए, आज सुबह कितनी हलचल है शक्ति? और हम किसानों की आपको भीड़ दिखाते हैं। राकेश टिकैत भी यहाँ पहुंच चुके हैं मंच संभालने के लिए। वहीं दूसरी रोड को जाम करने की जो बात की जा रही है, अब उसको देखना कि उसको प्रशासन रोक पाए। ठीक है, शक्ति के पास हम चलेंगे। शक्ति से हमारा संपर्क किसी वजह से टूटा है। अभी अविनाश के पास चलेंगे। अविनाश डीएनडी बॉर्डर पर है। अविनाश, अभी भी गाड़ियां पूरी रफ्तार से आ जा रही हैं या चीजें बदली हैं? बिल्कुल राजेंद्र, तस्वीर देखिए, गाड़ियां उसी रफ्तार से चली है। बल्कि मैं कहूंगा कि जिस तरीके से पिछले 5 दिनों से डीएनडी में ट्रैफिक हो रहा था, वो ट्रैफिक भी आज नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि अमूमन ये वक्त ऑफिस जाने का होता है 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, जब डीएनडी में भीषण जाम देखने को मिलता है। और पिछले 5 दिनों से यही देखने को मिल रहा था, क्योंकि कारण ये है कि नोएडा से दिल्ली जाने के लिए 2 मुख्य मार्ग है, एक डीएनडी का रास्ता है और दूसरा नोएडा लिंक रोड यानी कि चिल्ला बॉर्डर। तो चिल्ला बॉर्डर किसानों ने जाम कर रखा है, लेकिन डीएनडी पूरी तरीके से खुला है। इसको भी किसानों ने जाम करने की चेतावनी दी है,
लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है, यहाँ पे फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। लेकिन आज कानून व्यवस्था इतनी चुस्त है कि ट्रैफिक का डाइवर्जन ऐसा किया गया कि कोई भी गाड़ियों की कतार यहाँ पे नहीं दिख रही है। सारी गाड़ियां फर्राटे से दौड़ते हुए रफ्तार से दिल्ली की ओर जा रही है। यानी कि जो किसानों ने चेतावनी दी है कि डीएनडी को जाम करेंगे, 11 बजे से 3 बजे तक का चक्का जाम का वक्त दिया है, क्या वो 11 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम कर सकते हैं, ये देखने वाली बातों के लिए। फिलहाल अभी अगर बात करें तो डीएनडी में ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ है और लगातार नोएडा के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पे आके इंस्पेक्ट भी कर रहे हैं, यानी कि लगातार आके यहाँ पे देख भी रहे हैं कि हालात किस तरीके से है और फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट जो है उसको भी चेक कर रहे हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि अभी तक जो भारत बंद का आह्वान किया गया है या जो आज कहा गया है कि डीएनडी को बंद करेंगे, उसका कोई असर फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। हालांकि नोएडा में धारा 144 लगाई गई है और ये साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी ठीक है अविनाश, रोकेंगे आपको इस वक्त। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ब्रजेश जी स्वागत है आपका। मंत्री जी बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी क्या तैयारी है शासन की, कैसे आज भारत बंद से निपटने वाले हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, उसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है जी। कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके सभी जनपदों को ये आदेश दिए हैं किसी भी हालत में अमन चैन को कोई खतरा पैदा न हो और किसानों के साथ भी कोई ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जिससे कोई विवाद हो। किसान हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनकी भी चिंता करना हमारे सरकार का दायित्व है और हम किसानों से अनुरोध करेंगे शांति वार्ता से कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। कृपया कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कानून व्यवस्था को चुनौती उत्पन्न हो, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व और विरोधी दल वो एन के प्रकार उत्तर प्रदेश की अमन चैन को खतरे में डालना चाहते हैं जी। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की डिस्टर्बेंस के लिए स्थिति पैदा हो और पुलिस को कुछ करना पड़े। हम अपने सभी भाइयों से, किसान भाइयों से विशेषकर अनुरोध करना चाहते हैं, कृपया विरोधी दलों के बहकावे में न आए और आपसे सरकार सीधी वार्ता कर रही, कोई न कोई बातचीत से हल जरूर निकलेगा जी। अब मंत्री जी अगर धरने पर बैठ जाते हैं, सड़क पे बैठ जाते हैं या यातायात रोकने की कोशिश करते हैं किसान, मेरा सीधा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है, हमारी पूरी सरकार केंद्र की और स्टेट की किसानों भाइयों के साथ खड़ी है, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। जो गत सरकारों में चाहे कांग्रेस पार्टी हो या जो मिली जुली सरकारें थी, उन लोगों ने किसानों के संबंध में जो पार्लियामेंट में चर्चा की थी, जो बिल लाए थे, उसको हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। किसी भी हालत में किसानों का अहित न हो, इसके लिए हमारी सरकार का संकल्प है और इस संबंध में लगातार हम किसानों से स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं और ये भी हम चाहते हैं कि किसान भाई स्थितियों को समझें, वो विरोधी दलों के बहकावे में ना आए। ये पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी और जो विरोधी दल है उनका प्रायोजित ये कार्यक्रम है और मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं अपने किसान भाइयों से, कृपया उन लोगों के बहकावे में ना आए, उत्तर प्रदेश और देश की चिंता करें और पूरी सरकार आपके हित के लिए हमेशा खड़ी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी हमसे बात करने के लिए और शासन की स्थिति स्पष्ट करने के लिए। शासन किस पोजीशन में है, क्या अप्रोच है उसका इस बंद को लेकर, वो आपने साफ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कानून मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रहे हैं कि वो अराजकता ना फैले, ये इंश्योर करेंगे, उत्तर प्रदेश शासन इंश्योर करेगा और इसके साथ साथ वो किसानों से भी अपील कर रहे थे कि बातचीत करें, बातचीत से रास्ता निकालें। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इससे पहले 8 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। आप देख लीजिए किसानों का भारत बंद, डीएनडी, मुरादाबाद, प्रयागराज, मोहाली, अमृतसर, रुद्रपुर और दरभंगा की तस्वीरें। मतलब ये कि हमने सिर्फ आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश की ही नहीं, पूरे देश की तस्वीर रख दी है और जहां जहां जिस किस्म की चीजें सामने आई हैं वो सब इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है, राजीव हमें बताएंगे बड़ी खबर क्या है। जी राजेंद्र, बड़ी खबर यह है, पहले तो कानून मंत्री ने एबीपी गंगा पर यह अपील की है सभी लोगों से कि सरकार किसानों के साथ में है, ऐसे में उपद्रव ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से अपने प्रदर्शन को करें अगर आपको अपनी बात रखनी है। लेकिन इस बीच में जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि भारत बंद को लेकर नोएडा एसीपी लव कुमार का बयान सामने आया है कि किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं है। लव कुमार एसीपी है, उन्होंने ये बयान दिया है कि किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं है, शांतिपूर्ण बंद को कोई नहीं रोकेगा, आप प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण बंद करें, लेकिन किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं है। पुलिस हर एक गतिविधि पर नजर रख रही है। नोएडा एसीपी लव कुमार का यह बयान आया है और किसी को भी शांति भंग करने की इजाजत नहीं है। नोएडा की अगर हम बात करें तो इस वक्त तो डीएनडी जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है मार्ग, वहां पर तो सामान्य परिचालन हो रहा है, लेकिन जो दूसरे बॉर्डर से दिल्ली से सटे हुए हैं वो पूरी तरह से बंद हो गए हैं। किसान डटे हुए हैं वहां पर और ये भी चेतावनी दी गई है किसानों की तरफ से कि नोएडा डीएनडी भी बंद करेंगे।
पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया है और इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि पब्लिक को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ डीएनडी पे ट्रैफिक सुचारू रूप से चालू है और सुबह से 6 बजे से हम लोगों की सब ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। इसके अलावा जो हमारे जनपद के और संवेदनशील ऐसे पॉइंट्स हैं, संवेदनशील स्थान हैं, चाहे वो मेट्रो स्टेशंस हों, रेलवे स्टेशंस हो, बस स्टैंड्स हों, सभी जगह हम लोगों की ड्यूटीज़ लगी हुई हैं और सारे जितने भी हमारे महत्वपूर्ण बाज़ार हैं वहाँ पर भी ये सुनिश्चित किया गया है कि पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल मौजूद रहे। किसी भी तरह के हिंसात्मक गतिविधि या कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले व्यक्ति को हम लोग सख्ती से निपटेंगे और इस बात के लिए हम लोग पब्लिक की सुरक्षा के लिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए पुलिस गौतम बुद्ध नगर कटिबद्ध है और हम लोग इंश्योर करेंगे कि कहीं किसी तरह की कोई हिंसात्मक चीज़ ना हो। एसीपी लव कुमार का बयान आपने सुना और आपको बड़ी खबर यह भी दे दें कि बंद को लेकर लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने भी बयान दिया है। बंद को लेकर उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से ज्ञापन देने पर मनाही नहीं, ज्ञापन दीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से ज्ञापन दीजिए। डीके ठाकुर कमिश्नर उन्होंने बयान दिया है, लेकिन कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। कानून से जहां खिलवाड़ होगा वहां पर एक्शन होगा, अराजकता फैलाने वालों पर पुलिस की नजर होगी। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है उन्होंने, सुनवाते आपको। आंदोलन के चलते आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। किस तरीके से राजधानी लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, हमारे साथ बात करने के लिए लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है खास करके राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाकों के समेत? देखिए, जैसा कि आप अवगत ही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने कल रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे प्रदेश के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को आज के भारत बंद के आह्वान को देखते हुए जो व्यवस्था की जानी है, जो प्रबंध किए जाने हैं और जिस तरह से इस चुनौती को निपटा जाना है, उसके संबंध में व्यापक निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में हमने कल रात अपने जो भी वरिष्ठ अधिकारीगण हैं उनके साथ मीटिंग की, उनके साथ बात की, उनको माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों से अवगत कराया। इसके अतिरिक्त हमने पूरे कमिश्नरेट में ऐसे जो जो भी ट्रबल स्पॉट हैं उनको चिन्हित किए, जो ट्रबल मेकर्स हैं उनको चिन्हित किए हैं। जिससे जो ट्रबल स्पॉट हैं उन पर हमारी पुलिस लगातार मौजूद रहेगी। ट्रबल जो मेकर्स हैं उनको हम निगरानी में रखे हुए हैं, कुछ लोग को पकड़े हैं, कुछ लोग आगे भी पकड़ेंगे और हमारी प्रभावी कार्रवाई रहेगी। आपके चैनल के माध्यम से जो लखनऊ की जनता है उससे मेरा यही आह्वान है कि देखिए, जो भारत बंद का आह्वान है इसको लोकतांत्रिक तरीके से करें। कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन हुआ, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। उसको देखते हुए किस तरीके की तैयारियां हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा लखनऊ में अगर देखा जाए तो चूंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आज लखनऊ में है, तो उसको देखते हुए किस तरीके से तैयारियां हैं? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी के आज के कार्यक्रम का प्रश्न है, आज अभी तक उन्होंने कोई घोषित कार्यक्रम नहीं दिया है, न ही माननीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का कोई प्रोग्राम हमें अभी तक मिला है, क्योंकि वे उनकी जो सिक्योरिटी है कैटेगराइज्ड है, तो उन सिक्योरिटी में वो कहीं भी निकलेंगे तो हमें पहले सूचित करके निकलते हैं, जिससे हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। तो आज तक का जहां सवाल, उन्होंने कोई समय सूचना नहीं दी है। हमारे अफसरों ने उनसे बात भी की है। कल शाम में जब उन्हें घर पर ससम्मान छोड़ा गया था तो हमारे अफसरों ने उनसे बात की थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था हमारा आज का कार्यक्रम नहीं है। ये थे हमारे साथ लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर, जिन्होंने जनता से डीके ठाकुर पुलिस कमिश्नर, कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करिए, लोकतांत्रिक अधिकार है आपका, लोकतांत्रिक तरीके से आप प्रदर्शन करिए, लेकिन अराजक तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस खबर पर संतोष भी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, जिन्होंने पुलिस कमिश्नर से बातचीत की, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक, हम फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। भारत बंद का आह्वान किया है, ऐसे में हमारी नजर लगातार बने हुए है कि भारत बंद का कहां पर कितना असर, कहां किसान जुट रहे हैं, कहां पर पॉलिटिकल पार्टीज जुट रहे हैं, और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी राजेंद्र देव भी बने हुए हैं। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल राजीव, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उत्तर प्रदेश शासन के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी। मंत्री जी, स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। मंत्री जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो मंत्री जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, जल्दी बोलिए, इतना से होल्ड नहीं कर सकता। मंत्री जी, क्या योजना है, कैसी रणनीति है शासन की आज
किसानों के इस आंदोलन से निपटने की आज? इसमें आम किसान कहीं पर भी शामिल नहीं है। कुछ बड़े किसान और कुछ राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा ये परोक्ष रूप से समर्थन देकर के आंदोलित किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जी। आम किसान अपने खेतों में काम कर रहा है, वो गन्ने की छिड़ाई कर रहा है, गेहूं की बुआई कर रहा है और जो है उस गेहूं की सिंचाई कर रहा है, तो उनके भीतर खाद डाल रहा है। तो ये जो है आम किसान से कहीं पर भी कोई मतलब नहीं है। कुछ बड़े और संपन्न किसान जो खुद जो है वो बिचौलियों के रूप में। सर मेरा एक सवाल है आपसे, सवाल ये है कि आम किसान और खास किसान दोनों में अंतर क्या होता है? आम और किसान में सीमांत और लघु किसानों की संख्या उत्तर प्रदेश में और देश के भीतर जो है वो उत्तर प्रदेश में तो 93% है, 60% ही बड़े किसान हैं। तो 93% लोगों को का जो पैदावार होती है उत्तर प्रदेश की औसत जो है वो 1 एकड़ के बराबर है। तो 1 एकड़ वाले किसान को बहुत इस बात का चिंता नहीं रहता है। सरकार जो है एमएसपी के आधार पर खरीदारी कर रही है और अब उनको आधार कार्ड और खतौनी के आधार पर हम लोगों ने खरीदारी किया है। किसी तरीके का कोई असंतोष नहीं है। ये वो लोग हैं जो पंजाब से चल करके यहाँ पर आए हैं ऑडी पर और शेवरलेट गाड़ियों पर और बड़ी बड़ी फोर्ड गाड़ियों पर, करोड़ों रुपए की गाड़ियों पर चढ़ करके आने वाले लोग वो आम किसान को गलत तथ्यों के आधार पर भ्रमित करना चाहते हैं और इसीलिए आम किसान उसके भीतर शामिल नहीं है। आप इनको किसान कह रहे हैं या फिर नहीं? ये किसान है या नहीं है? पूरी तरह से पॉलिटिकल मोटिवेटेड आंदोलन आप कह रहे हैं? निश्चित रूप से ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और मोदी सरकार की लोकप्रियता और किसानों के लिए किए गए कि हम उससे असंतोष पैदा करें, जबकि आम किसान जो है देश के। सूर्य प्रताप जी, जब ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है तो फिर किसानों से बातचीत क्यों कर रहे हैं आप लोग? बात इसलिए कि सरकार जो है वो लोकतांत्रिक है और सबके साथ जो है वो बातचीत करके समस्याओं का समाधान निकालना चाहती है और इसलिए उन्हें इस बात का अवसर दिया गया है कि यदि आपका कुछ सुझाव होगा तो उस पर हम विचार कर सकते हैं। लेकिन यदि एक तरीके से भारत बंद का ऐलान करके दबाव बनाना चाहता है। ठीक है मंत्री जी, हम अपने ढंग से काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने। तो आप लगातार एबीपी गंगा पर लाइव कवरेज देख रहे हैं भारत बंद की। आज किसान यूनियंस ने, किसानों ने भारत बंद बुलाया है और 20 से ज्यादा विपक्षी दलों ने इसको समर्थन दिया है और इसलिए हम आपको लगातार ग्राउंड सिचुएशन दिखा रहे हैं, तमाम अपडेट्स दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंत्री जो शासन के हैं उनका क्या रुख है इस आंदोलन को लेके वो दिखा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ऑफिसर्स कैसे बात कर रहे हैं, ऑफिसर्स का क्या नजरिया है, वो कैसे एक्शन में है, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसीलिए तमाम बड़ी अपडेट्स राजीव भी आप तक लगातार पहुंचा। राजेंद्र, जगह जगह पर अभी रास्ता रोकर विरोध प्रदर्शन शुरू भी हो गया है और भारत बंद का ऐलान जो किया गया है उसको सफल बनाने के अब जो भरसक प्रयास हैं वो शुरू हो गए। लिहाजा शहर शहर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस बीच में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। 2019 के चुनाव में घोषणा पत्र में आप लिखते हो कि एपीएमसी का हम कानून बदलेंगे, हम इसेंशियल कमोडिटीज का कानून लाएंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उनके अनेक राज्यों में आ गया है, तो कौन सा कानून बचा? यही तो 3 कानून है और यही 3 कानून को कांग्रेस ने ये किया है, अपने घोषणा पत्र में लिखा। आप भूल गए? सत्ता नहीं आई तो घोषणा पत्र भूल जाना, ये क्या कमाल है? लोग आपके घोषणा पत्र इसीलिए विश्वास भी नहीं रखते क्योंकि आप आने के बाद कुछ भी कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो। और इसलिए आज राहुल गांधी ने जो 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम वेजिटेबल और इसको बाहर निकालेंगे और नहीं निकाला और आज ट्वीट उल्टा कर रहे हैं, ये तो हद हो गई। यानी बोलोगे एक और ऐसा है, मराठी में एक हमारी कहावत है, जन की नहीं तो मन की तो होनी चाहिए कुछ, तो वो भी नहीं है। ऐसे विपक्ष दल की राजनीति है। हमारा किसानों पर कोई आक्षेप नहीं है, हमारा किसान पर कोई ये नहीं है, दोष हम नहीं दे रहे, हम दे रहे दोष जो राजनीति कर रहे हैं, ऐसे राजनीतिक दलों को दोष दे रहे। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में था और अब वो अपनी ही बात को भूल गए हैं, अपना ही घोषणा पत्र भूल गए हैं और इसीलिए शायद जनता उनके मैनिफेस्टो पर विश्वास नहीं रखती। राजीव के पास चलते हैं। जी हाँ,
प्रकाश जावड़ेकर आपने सुना, वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और सभी विपक्षी दल जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं और वो भी यही मांग कर रहे हैं जो किसान मांग कर रहे हैं। एक सूत्रीय मांग है कि इस कानून को वापस लिया जाए। बहरहाल 8 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। 8 तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की आपके सामने अब हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, किसानों का ये प्रोटेस्ट है, किसानों का भारत बंद है। डीएनडी की तस्वीरें हैं। अभी तो फिलहाल स्मूथली ट्रैफिक चल रहा है, यहाँ पर न किसान दिखाई दे रहे हैं, हाँ पुलिस जरूर वहां पर मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। मुरादाबाद की आप तस्वीरें देखिए, अभी बाजार बंद है, अभी बाजार खुले हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब बाजार खुलते हैं नहीं, 10:30-11 बजे तक पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। प्रयागराज में ट्रेन रोक दी गई, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी है। उसके बाद एक तस्वीर आप देख रहे हैं मोहाली की, पंजाब की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंजाब में असर दिख रहा है प्रोटेस्ट का, क्योंकि ज्यादातर जो किसान है वो पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली बॉर्डर पर है, दिल्ली जाना चाहते हैं। अमृतसर में अपने प्रतिष्ठान लोगों ने बंद किए किसानों के समर्थन में। रुद्रपुर उत्तराखंड की एक तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर प्रशासन अलर्ट है, लेकिन अभी बंद का ज्यादा असर नहीं है। उत्तराखंड में ज्यादातर जगहों पर बाजार खुले हुए हैं। हाँ, व्यावहारिक तौर पर सभी दुकानदारों का कहना है कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन हम आर्थिक तौर पर हम अपने प्रतिष्ठानों को बंद नहीं रख सकते। और दरभंगा, बिहार में टायर जलाकर प्रोटेस्ट हुआ है। तो जहां एक तरफ ये सब हो रहा है, वहीं पर कुछ सकारात्मक तस्वीरें भी, कुछ मानवीय तस्वीरें भी सामने आई हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन देखिए उसने आंदोलनकारियों को पानी भी पिलाया है। ये देखिए प्यासे आंदोलनकारियों को दिल्ली के बुराड़ी में कैसे दिल्ली पुलिस ने पानी पिलाया। ये देखिए आप, एक आंदोलनकारी जिसकी तबीयत कुछ नासाज दिखती है, उसको उन्होंने पानी पिलाया दिल्ली पुलिस। बिल्कुल, ये तस्वीरें और मानवीय तस्वीरें, प्रोटेस्ट कर रहे किसानों को पानी पिलाया है पुलिसकर्मी ने। कुछ वक्त पहले जब ये विरोध शुरू हुआ था, उसके बाद से बहुत तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गई कि पुलिस ने ये किया, पुलिस ने लाठी डंडे चलाए, बर्बरता की, तरह तरह की बातें की गई। लेकिन एक पिक्चर ये भी है, एक तस्वीर ये भी है कि पुलिस वाले का मानवीय चेहरा देखिए। पुलिसकर्मी है जिन्होंने पानी पिलाया है, अचित दिख रहे हैं यहाँ पर। एक किसान जो जमीन पर लेटे, सड़क पर लेटे हुए हैं, दूसरे किसान भी उनके इर्द गिर्द हैं। वैसे में पुलिसकर्मी पहुंची, हाथ में पानी और खुद पिलाया किसान को। ये तस्वीरें, ये मानवीय चेहरा पुलिस वालों का। दिल्ली के बुराड़ी की तस्वीरें। और अब हम आपको दूसरी तस्वीरें दिखाएंगे दूसरे शहरों की। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। नीतीश पांडे और मोहम्मद मोइन हमारे साथ कनेक्ट हैं। पहले हम वाराणसी चलेंगे, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का हम रुख करेंगे। अब दिल्ली के बुराड़ी की इन तस्वीरों के बाद अब हम चलेंगे वाराणसी। वहां पर इस वक्त हमारे सहयोगी नीतीश पांडे वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हो रहे हैं, सीधा जुड़ रहे हैं। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें दिल्ली के बुराड़ी की हैं। एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, राजीव हमें बताएंगे बड़ी खबर क्या है। राजीव। राजेंद्र, बहुत बड़ी खबर है और दिल्ली से बहुत बड़ी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हाउस अरेस्ट किए गए हैं। हाउस अरेस्ट किए गए, एक मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट किया गया है। बहुत बड़ी खबर दिल्ली से। खबर बहुत बड़ी है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री को, अमूमन ऐसी खबरें आती नहीं कि एक मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री को उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर दिया है। सिंघू बॉर्डर गए थे, कल कहा था कि मैं एक सेवक बनकर आया हूं, जनसेवक बनकर आपके बीच में आया हूं, और किसानों को समर्थन अपना दे दिया था। और अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक, हाउस अरेस्ट कर दिए गए हैं। भारत बंद को देखते हुए उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी है, बहुत बड़ी खबर है और इस पर अब नजर सभी की होगी। भारत बंद को देखते हुए हाउस अरेस्ट किए गए हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, हाउस अरेस्ट। राजीव, बड़ी खबर, बिल्कुल बिल्कुल, हर मायने में बड़ी खबर राजीव, ये हर मायने में बड़ी खबर। ऐसी खबर शायद ही आपने सुनी हो। सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो अपने ही स्टेट में हो, अपने ही स्टेट के अपने घर पे हो, उसे हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनके ही आवास पर गिरफ्तार करके रखा है, हाउस अरेस्ट में रखा है, घर पर नजरबंद रखा है। और ये बड़ी खबर हर मायने में, इसके तमाम मायने निकाले जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट कर दिया है। अब आइए और शहरों का रुख करते हैं और हमारे साथ नीतीश पांडे वाराणसी से, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से सीधा कनेक्ट है। नीतीश के पास चलेंगे हम।
लेकिन हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे सिंघू बॉर्डर पर कल अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद ये आज एक्शन लिया है दिल्ली पुलिस ने। नीतीश के पास चलते हैं वाराणसी में क्या स्थितियां है नीतीश? कोई आंदोलन, कोई सक्रियता, कोई किसान सड़क पर या आंदोलन, धरना प्रदर्शन बंद का वहां पर आह्वान कुछ भी दिखाई दे रहा है? राजेंद्र जी, अगर सुबह की बात करें तो सपा के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे। यहाँ जिलाधिकारी का जो कार्यालय है, सपा के कार्यकर्ताओं ने तालाबंदी की और देखिए सुरक्षा का खड़ा घेरा। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो प्रमुख चौराहे हैं और इसके साथ कैंट स्टेशन, हर तरफ आपको सुरक्षा का खड़ा घेरा दिखाई दे रहा है। प्रदर्शन करिए और इसके साथ ज्ञापन देकर रवाना हो जाइए। शांति अगर कोई प्रभाव पड़ेगा या कोई प्रभाव डालते हुए देखा जाएगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बनारस में अगर बात करें किसानों की, बात करें किसानों की, तो सब कुछ खुले हुए हैं। हालांकि इस विरोध की जिस तरह से खबरें आई थी उस तरह का कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा, मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर लोगों ने कहा कि आज हो सकता है कि बड़ा विरोध हो, लेकिन है दुकानें भी खुली है, सुबह मंदिर भी खुली है और इसके साथ ही तो आम किसान कहीं इस पूरे विरोध खास तौर पर नजर नहीं आ रहा है राजेंद्र, और चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं नीतीश की आम किसान, छोटा किसान नजर नहीं आ रहा है वहां पे, और चारों तरफ पुलिस पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौजूद है। मोइन, प्रयागराज में क्या स्थिति? जो कि सुबह सुबह वहां पर तो ट्रेन रोक दी गई थी, रेलवे ट्रैक पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैठ गए थे, लेकिन क्या इस वक्त कोई चेंज दिखाई दे रहा है? या एक बड़ी खबर हमारे पास है, राजीव बताएंगे। जी हाँ राजेंद्र, बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी। कल जन्मदिन है सोनिया गांधी का, लेकिन अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी। ये भी एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। एक तरफ दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हाउस अरेस्ट किए गए, दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि जन्मदिन नहीं मनाएंगी। किसान आंदोलन के समर्थन में अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी। कल बर्थडे है, जन्मदिन है सोनिया गांधी का, 74वां बर्थडे है, जन्मदिन है, और कांग्रेस कार्यकर्ता बड़े धूमधाम से उनके जन्मदिन को मनाते हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने ऐलान किया है कि वो जन्मदिन नहीं मनाएंगी और वो अपने इस जन्मदिन को किसान आंदोलन को समर्पित करते हैं। एक तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में जन्मदिन नहीं मनाएंगे, खुशी नहीं मनाएंगे, क्योंकि किसान प्रदर्शनरत है। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार बड़ी खबरें आपको एबीपी गंगा पर हम दे रहे हैं। देश भर में क्या स्थिति है हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक तस्वीर ये भी है, ये तस्वीर दिल्ली की है। दिल्ली में देखिए प्रदर्शन शुरू हो गया है, हाथ में बैनर लिए हुए जिसपे काली पट्टी लिए हुए बैनर से हाथों में जो दिख रहे हैं तस्वीरों में। देखिए पुलिस भी वहां पर मौजूद है, सुबह से शाम तक भारत बंद रहेगा। और सुबह सुबह की तस्वीरें, भारत बंद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, अलग अलग जगहों से लाल टोपी पहने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तस्वीरों में आप देखिए, और पुलिस भी है। लाल टोपी पहने हुए समाजवादी पार्टी के झंडे आप उड़ते हुए देख सकते हैं, झंडे लहराते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उतर आए हैं सड़कों पर। तस्वीरें आपको हम उत्तर प्रदेश की अब दिखा रहे हैं, इससे पहले दिल्ली की तस्वीरें थी। तो आपने तस्वीरें देखी। एक और बड़ी खबर, और फिर से एक बार हम राजीव का रुख करेंगे इस बड़ी खबर के लिए। राजीव, अब बड़ी खबर राजेंद्र जी लखनऊ से, जहां पर सपा एमएलसी धरने पर बैठ गए। सुनील साजन, आशु मलिक विधान भवन में धरने पर बैठ गए हैं। ये दोनों के दोनों एमएलसी कल भी प्रदर्शन करते हुए दिखे थे, और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे वहां पर मौजूद है। वीरेश, दिखाएं तस्वीरें। देखिए राजू, दो नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के 1, 2, 3, 4, 5 एमएलसी, उदयवीर सिंह, आनंद भदौरिया, सुनील साजन, आशु मलिक और राजपाल कश्यप, ये 5 जो एमएलसी हैं वो विधान भवन में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे हैं। और किसानों का जो आंदोलन है, क्योंकि इनका ये विशेषाधिकार है कि ये विधान परिषद विधान भवन में बैठ सकते हैं, इसलिए यहाँ पुलिस उन्हें हटा नहीं रही है। हालांकि धारा 144 पूरे लखनऊ और लखनऊ के आसपास के इलाकों में लगाई गई है, लेकिन चूंकि इनका विशेषाधिकार है इसलिए ये चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे हैं, अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन है, इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जो कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठने का मौन व्रत है, मौन धरना है क्या? कुछ आप प्रणाम करेंगे, इसको प्रणाम करें। राजपाल कश्यप,
मौन प्रदर्शन है, मौन धरना प्रदर्शन है। जरा इनको एक बार फिर तस्वीरों को दिखाएं, एबीपी गंगा के दर्शकों को दिखाएं। ये सभी प्रणाम कर रहे हैं और हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं और अभी तो मौन है और जब इनका मौन व्रत टूटेगा उसके बाद इनके मुखार बिंदु से देखते हैं कि क्या क्या शब्द निकलते हैं, क्या क्या ये विरोध प्रदर्शन करते हैं और कौन सी बातें अपने रखते हैं। लेकिन जो विरोध प्रदर्शन का ये तरीका है एक अलग तरीका है और इनका जब ये विरोध प्रदर्शन पर बैठने जा रहे थे इससे पहले इनका कहना था कि आज हम चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर बैठे हैं और मौन व्रत धारण करेंगे और एक तरह से ये अहिंसात्मक हमारा आंदोलन है और ऐसे में पुलिस और जो प्रशासन है वो हमारे ऊपर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा विशेषाधिकार है कि हम विधान भवन के अंदर बैठे। देखिए ये प्ले कार्ड भी आ गया इनके समर्थकों के द्वारा, ये प्ले कार्ड भी आ गया। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि उस पर गौर फरमाएं। देखिए इस पर क्या क्या लिखा हुआ है। सड़क पर है देश का किसान, अब तो शर्म करो सरकार, रद्द करो काला कानून, चूसो न किसानों का खून, कारपोरेट शाही मुर्दाबाद। और साथ ही साथ जब नहीं चली सामंत शाही कारपोरेट शाही नहीं चलेगी, सुन लो ए जालिम सरकार, मत करो किसान पे अत्याचार। जब नहीं चली सामंत शाही कारपोरेट शाही नहीं चलेगी, कारपोरेट शाही मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखिए ये जो प्ले कार्ड लहराया जा रहा है ये अपने समर्थकों के द्वारा यहाँ मंगाया है इन लोगों ने और चूंकि मौन व्रत है इसलिए कुछ नहीं कह पा रहे हैं। हालांकि इनका मौन व्रत अभी 15-20 मिनट के दरमियान टूटेगा क्योंकि ये आधे घंटे का मौन व्रत इनका है 5 MLCs का। तो ये विरोध प्रदर्शन का एक अलग तरीका है, एक अनूठा तरीका है और हम कह सकते हैं कि जो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है, चाहे दिल्ली हो रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों पर किसानों के द्वारा हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं और MLC का प्रदर्शन आप को मैं दिखा रहा हूं कि ये है तरीका। विधान भवन के अंदर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने अखिलेश यादव ने कल सड़क पर निकलने की कोशिश की, धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की, उन्हें इको गार्डन ले जाया गया, हिरासत में रखा गया, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और साथ ही साथ उनके कई साथियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। यही वजह है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से विधान भवन के अंदर जो इनका विशेषाधिकार है उसका प्रयोग करते हुए चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जब ये मौन व्रत अपना तोड़ेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि इनसे बात करके इनका पक्ष रखने की कोशिश करूं। फिर एक बार कोशिश करता हूं उदयवीर सिंह से बात करने की। क्या मौन व्रत टूटा, ये कुछ कहना चाहेंगे? चौधरी चरण सिंह को प्रणाम कर रहे हैं आप भाई। अभी मौन व्रत चल ही रहा है आपका, क्या है? आशु मलिक, आप कुछ नहीं बोलेगा अभी तो फिलहाल मौन व्रत चल रहा है और एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये विरोध प्रदर्शन का अलग तरीका है जो समाजवादी पार्टी का है। अमूमन समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरते हैं, संघर्ष करते हैं और जमीन के कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो MLCs हैं उनका ये अलग तरीका विरोध प्रदर्शन है। वीरेश, आज ही सुबह हमने देखा है प्रयागराज में ट्रेन रोक दी गई, वहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस के इंजन पर चढ़ गए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, रेलवे ट्रैक पर लेट गए और उसके ठीक उलट विधान भवन में यह तस्वीर। तो कहीं मौन है और कहीं खूब शोर है और ये दोनों कंट्रास्ट, दोनों विरोधाभासी तस्वीरें समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पहने कार्यकर्ता ही कर रहे हैं। वीरेश, खूबसूरती है और हम कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है उसके विरोध प्रदर्शन का अलग अलग तरीका है। कहीं ट्रेन रोकी जा रही है, कहीं सड़कों पर गाड़ियां रोकी जा रही हैं, कहीं दुकानें बंद कराई जा रही हैं। तो ये मौन व्रत का भी एक रूप आपके सामने है। एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं ये दिखाना चाहता हूं कि प्ले कार्ड के जरिए और अपने मौन व्रत के जरिए, इस अहिंसक आंदोलन के जरिए वो किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है जब मौन व्रत पर बैठ रहे थे उसके पहले इन सारे MLCs का कहना था कि इस मौन व्रत के जरिए वो सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि अहिंसक आंदोलन में बहुत ताकत है और सरकार संभल जाए और किसानों की मांग को मान ले। और ऐसे में MLCs जो समाजवादी पार्टी के हैं प्ले कार्ड के जरिए, अपने मौन व्रत के जरिए सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं। विधान भवन के इस प्रांगण से वो सरकार को संदेश देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके आला अधिकारियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि सरकार इस मौन व्रत को समझ ले और जो किसान हैं उनके आंदोलन की और उनके मांगों को मान ले।
और हालांकि जो प्रदर्शन की आपने बात की प्रयागराज, न केवल प्रयागराज की ये घटना है बल्कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। कहीं गाड़ियां रोकी जा रही हैं, कहीं दुकानें बंद कराई जा रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी और विधान भवन के सामने और विधान भवन के अंदर प्रांगण में ये एक अलग तस्वीर दर्शकों को देखने को मिल रही है कि समाजवादी पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन का तरीका है। बिल्कुल 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 वीरेश शाह, समाजवादी पार्टी मतलब किस्म किस्म के प्रदर्शन कर रही है, कई शेड्स हैं समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में, और हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ये प्रदर्शन किस किस रूप में सामने आ रहा है प्रदेश में या नहीं हो रहा है वो सब कुछ दिखा रहे हैं। बनारस की तस्वीर अभी नीतीश पांडे ने दिखाई, वहां पर कोई बहुत खास उन्हें सक्रियता दिखाई नहीं दी। मोइन भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम सबके पास चलेंगे उससे पहले रुक रहे हैं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए गए और वापस आए।